आरएसआई डाइवर्जेंस और आरएसआई हिडन डाइवर्जेंस। आरएसआई हिडन डाइवर्जेंस जो होते हैं ये ट्रेंड के साथ में ही चलते हैं और डाइवर्जेंस जो होते हैं ये ट्रेंड के अपोजिट साइड में चलते हैं। तो ये जो है हिडन डाइवर्जेंस, इसे कंटिन्यूशन पैटर्न बोला जाता है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि डाइवर्जेंस देख के काफ़ी लोग वहाँ पे स्टॉक को शॉर्ट कर देते हैं और उसके बाद में ट्रैप होके और वो जो स्टॉक होता है वो स्पीडली ऊपर की ओर जाता है। तो इन टाइप के ट्रैप्स में आप ना फंसे, इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि हम आरएसआई के डाइवर्जेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एरिया है हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस है। तो बेरिश डाइवर्जेंस ये होगा। बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि प्राइस जो है वो हायर हाई लगाता है और इंडिकेटर जो है वो क्या करता है, लोअर हाई लगाता है। और अगर उसी के जगह पे हम बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं, तो बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइस क्या करता है, लोअर लो लगाता है और इंडिकेटर जो होता है वो लोअर हाई लगाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये आपका फर्स्ट हाई हो गया, उसके बाद में ये आपका सेकंड हाई हो गया और प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे हायर हाई लगाया है, हायर लो लगाया हुआ है। यहाँ पे भी देखोगे आप, प्राइस ने हायर हाई और हायर लो लगाते हुए आया हुआ है। तो जब आप डाइवर्जेंस को देखते हो तो डाइवर्जेंस में आपको क्या दिखता है कि प्राइस हायर हाई लगाएगा और इंडिकेटर क्या करेगा, लोअर हाई लगाता है। तो जब भी डाइवर्जेंस देखते हैं तो हमें हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, ये पॉइंट जो होता है ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। और उसके बाद में जब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये जो दूसरा पॉइंट होता है ये कौन सा होता है, ये बुलिश डाइवर्जेंस का। तो बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बुलिश डाइवर्जेंस, तो बुलिश डाइवर्जेंस आपके कहाँ बनेंगे, ये बनेंगे आपके डाउन ट्रेंड में बनेंगे और बेरिश डाइवर्जेंस जो बनेंगे आपके वो बनेंगे अप ट्रेंड में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस है और बुलिश डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो क्या कर रहा है, लोअर लो लगा रहा है। और आरएसआई जो है या फिर कोई भी इंडिकेटर, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आरएसआई पे ही देखने का है, आप इसके अलावा स्टोकेस्टिक भी देख सकते हो, बॉलिंजर बैंड भी देख सकते हो। बॉलिंजर बैंड में भी एक इंडिकेटर आता है, उसे भी देख सकते हो, एमएसीडी भी देख सकते हो, स्टॉक स्टोकेस्टिक को भी देख सकते हो। प्राइस ने क्या कर दिया, यहाँ पे लोअर लो लगा दिया और इस एरिया पे क्या कर दिया, प्राइस ने आपको हायर लो लगा दिया। तो इस टाइप का जो पैटर्न होता है इसे बोला जाता है आरएसआई डाइवर्जेंस। ये हो गया बेसिक डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के लिए आप देखते हो तो क्या देखते हो, एन टाइप देखते हो, जैसे ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ठीक है, ये हो गया आपका एन टाइप। एक दूसरा एन, अगर आप एन किस टाइप से बनेगा आपका, ये एक ऊपर की ओर हो गया, एक नीचे की ओर हो गया और ये हो गया। यानी प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे हाई को ब्रेक कर रहा है, लेकिन आरएसआई यहाँ पे क्या कर रहा है, हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टॉक में क्या बना हुआ है, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन आरएसआई क्या है, नीचे की ओर आ रहा है। इसे क्या कहेंगे हम, आरएसआई डाइवर्जेंस। और उसी के अलावा अगर आप उल्टा पैटर्न अगर बेरिश डाइवर्जेंस के देखते हो तो प्राइस क्या करता है, नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर प्राइस नीचे आता है और फिर उसके बाद में ऊपर की ओर जाता है। और फिर आरएसआई क्या करेगा, यहाँ पे आरएसआई ये नीचे की ओर आएगा, फिर ऊपर की ओर आएगा, फिर नीचे की ओर आएगा, लेकिन पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगा। ये जो लो पॉइंट आपका बन रहा है इसके नीचे नहीं जा रहा है, बराबर है, और यहां से फिर ऐसे ऊपर की ओर जाता है। तो ये जो बन गए आपके, ये क्या बन गए आपके, आरएसआई के डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि प्राइस जो है वो क्या कर रहा है, लोअर लो लगाता है, लेकिन आरएसआई क्या करता है, यहाँ पे लोअर हाई लगाता है। तो इसे क्या कहेंगे, आरएसआई के डाइवर्जेंस। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे एक बड़े स्टेप पे चले जाते हैं, इसे बोला जाता है आरएसआई हिडन डाइवर्जेंस। तो आरएसआई हिडन डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि जब आप डाइवर्जेंस को देखते हो तो आप क्या करते हो, ऊपर साइड में सिर्फ एक ट्रेंड लाइन लगाते हो, बराबर है, या फिर बुलिश डाइवर्जेंस देखते हो तो नीचे साइड में एक ट्रेंड लाइन लगाते हो, बराबर है। अब नीचे साइड में जब आप ट्रेंड लाइन लगाते हो तो क्या होता है, जब आप सिंगल स्टेप पे देखते हो तो उसे आप डाइवर्जेंस देख सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे अगर देखते हो तो ऐसे समय पे हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा प्राइस एक्शन में जैसे हम देखते हैं कि सीरीज कौन सी चल रही है, स्टॉक मार्केट में सीरीज चलती है ना, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, यस यस सर, बराबर है। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ये इसमें भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, उसके बाद में आपका ये जो हो गया ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया, बराबर है। अब उसके बाद में ये हो गया आपके 4 स्टेप जब आप बेसिक पे आते हो तब, बराबर।
अब उसके बाद में एडवांस पे, तो ये आपका फिफ्थ स्टेप हो गया। इसने क्या किया है, क्या बनाया है, हायर लो। इसने बनाया है हायर लो। और यहाँ पे भी आप देखोगे इस एरिया पे, यहाँ पे भी क्या किया है, पिछले लो को ब्रेक किया है क्या? नहीं सर। प्राइस ने पिछले लो को ब्रेक किया है? नहीं किया है, तो इसे भी क्या कहेंगे हम, हायर लो। लेकिन हाँ, ये हो गई हमारी, ये फिफ्थ स्टेप हो गई, ये फिफ्थ, और ये हमारी सिक्स हो गई। उसके बाद में सेवन स्टेप क्या है हमारी, यहाँ पे क्या किया है, प्राइस ने हायर लो लगाया और उसके बाद में क्या किया है, इस लो को ब्रेक कर दिया है, बराबर है? यस सर। ये हो गया। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है हमारा, ये कौन सा है, ये सेवन स्टेप, और ये क्या है हमारा फाइनल स्टेप, यानी 8। ठीक है, तो ये सेवन स्टेप पे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्राइस जो है वो क्या कर रहा है, हायर लो की सीरीज पे चल रहा है, और इंडिकेटर क्या कर रहा है, यहाँ पे लोअर लो लगा रहा है। तो यहाँ पे ये एरिया पे क्या हो गया, इंडिकेटर ने क्या कर दिया, लोअर लो लगा दिया। लेकिन आरएसआई ने लोअर लो लगाया है क्या? नहीं सर। हायर लो लगाया है क्या? इंडिकेटर ने यहाँ पे, ये क्या बन गया आपका, हायर लो। ये भी क्या बन गया आपका, हायर लो, बराबर है। अब यहाँ पे ये हो गया कि ये पैटर्न आपका बन गया यहाँ पे। अब इस टाइप का पैटर्न जो बनेगा आपका, ये कहाँ पे बनेगा, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट अप ट्रेंड में बनेगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट अप ट्रेंड में जब इस टाइप का पैटर्न बनता है, तो डाइवर्जेंस जो भी बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, आपके अबाउट 60। ठीक है, डाइवर्जेंस जो मिलेंगे आपको 60-65 के ऊपर के रेंज पे ही मिलने वाले। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो पहला लो लगाता है, यानी ये जो सेवन स्टेप है हमारी, ये सेवन स्टेप को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसका आरएसआई क्या रहेगा, ग्रेटर देन 65। और ये जो ऊपर, यहाँ से ऊपर की ओर गया और फिर उसके बाद में नीचे की ओर आया, तो ये जो बनेगा हमारा कहाँ बनेगा, 65 के नीचे बनेगा। ठीक है, वो 65 के नीचे अगर बनता है तो वो एरिया क्या रहेगा, वो 65, 64, 63, 60 भी हो सकता है। ठीक है, 58 भी हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली अगर आपको इसको देखना है तो उसके लिए एक मैंने स्कैनर बनाया हुआ है, आरएसआई 1 ओवर बाय। तो उसमें अगर आपको ये स्टॉक इस टाइप के पैटर्न अगर मिल जाते हैं तो फिर उसको ट्रेड करो आप। ऐसे कई पैटर्न्स मिलेंगे, और जब भी मार्केट एकदम ट्रेंडिंग रहता है तो ये वाले पैटर्न्स जो रहते हैं ये काफ़ी कॉमन रहते हैं। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो उसके एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका फर्स्ट हाई हो गया, उसके बाद में फिर से हायर हाई लगा दिया। यहाँ पे भी देखिए, ये फर्स्ट स्टेप, ये उसके बाद में ये थर्ड, आरएसआई ने क्या किया है, हाई लगाया और उसके बाद में क्या किया, हायर लो लगाया, बराबर है। ये नॉर्मल आंखों से डाइवर्जेंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अब उसके बाद में आप नीचे में देखो, तो नीचे में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या किया है, प्राइस ने हायर लो लगाया, और यहाँ पे भी क्या किया है, प्राइस ने लोअर लो लगाया। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये लोअर लो लगा दिया है यहाँ पे, और इस एरिया पे भी क्या किया है, हायर लो, बराबर है। अब प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, हायर लो लगा दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया है, लोअर लो लगा दिया, बराबर है। अब ये जैसे ही लोअर लो लगा दिया, इसका मतलब क्या है, अब हमने बात किए थे कि फर्स्ट टाइम जो डिप रहेगा, यानी हम बात कर रहे हैं इस वाले डिप की, तो ये ग्रेटर देन 65 है और ये लेस देन 65 है। पहला जो डिप था वो क्या था आपका, 65 के ऊपर। दूसरा डीप था वो था आपका 65 के नीचे। तो ये क्या हो गया है आपका एरिया, आरएसआई के हिसाब से ये ओवरसोल्ड एरिया हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, लेकिन ये एरिया क्या हो गया है, यहाँ पे बुलिश हिडन डाइवर्जेंस हो गए, इसीलिए इसे बोला जाता है आरएसआई बुलिश हिडन डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे आपका प्राइस अगर आपका हायर लो लगाते हुए जा रहा है और आरएसआई अगर आपका लोअर लो लगाते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे आरएसआई के हिडन डाइवर्जेंस है, और हिडन डाइवर्जेंस है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है यहाँ से स्पीड में ऊपर की ओर भागेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो प्राइस दिख रहा है ये करीब करीब 270 के पास का प्राइस है, और 270 के प्राइस से प्राइस करीब करीब 330 तक इस पॉइंट पे स्पीड में पहुंच गया। तो क्या हो गया होगा, ये नॉर्मली अगर ये एग्जांपल अगर आप देखोगे तो 3-4 दिनों में ये स्टॉक जो है ये करीब करीब 20-25% चल गया। ठीक है, तो ये एकदम फास्ट डाइवर्जेंस होते हैं। उसके बाद में हम सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप का, इसमें भी वही पैटर्न बना हुआ है। ये आपका हाई, उसके बाद में सेकंड हाई, ये भी हाई, और ये क्या कर दिया इसने, हायर लो लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डाइवर्जेंस है, खुली आंखों से वही दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपको जब भी हिडन डाइवर्जेंस देखने के, तो आपको कौन सी सीरीज देखने की है। जब आप डाइवर्जेंस देखते हो तो आप सिर्फ ऊपर में ट्रेंड लाइन लगाते हो, लेकिन जब आप हिडन डाइवर्जेंस जब देखते हो तब आप दोनों साइड में ट्रेंड लाइन लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो गया आपका हायर लो, और ये क्या हो गया आपका लोअर लो।
लेकिन प्राइस ने क्या किया है, हायर लो ही लगाया है। तो आप देखोगे ये स्ट्राइक से प्राइस जो है वो स्पीड में क्या कर दिया है, ऊपर की ओर लेके गया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिर्फ आपको ध्यान में रखने का है, यहाँ पे आरएसआई आपका लोअर लो बनाएगा और प्राइस क्या करेगा, आपका हायर लो की सीरीज पे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इसके बाद में और भी एक अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी सेम उसी टाइप का पैटर्न है, यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा है, प्राइस जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है और आरएसआई जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। लोग ये बोलते हैं ना कि प्राइस हो गया है, प्राइस जो हो गया है वो डाइवर्जेंस आ गया, इसमें लॉन्ग मत करो, इसमें लॉन्ग मत करो, लेकिन हिडन डाइवर्जेंस के बारे में कोई बात नहीं करता। यहाँ पे भी देखिए प्राइस जो है वो क्या कर रहा है, हायर हाई बना रहा है और यहाँ पे आरएसआई क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है। यहाँ पे भी सेम, जितना क्लियर कट पैटर्न होगा स्टॉक उतना ही स्पीड से आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो जैसे जैसे हमने बात की है ना अदानी पावर की, तो अदानी पावर के चार्ट में ये वाला जो पैटर्न बना हुआ है ये काफी पावरफुल बना हुआ है। तो ये आप फिर से हाई और यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस दिख रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये जो है लो और ये फिर से हायर लो, ये हायर लो और उसके बाद में यहाँ क्या कर दिया है, लोअर लो। तो आप देखोगे यहाँ से जो मार्केट है ये स्पीड में ऊपर की ओर गया हुआ है। ठीक है, आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है वो कौन सी स्टेप है, ये लास्ट स्टेप। जब भी आप हिडन डाइवर्जेंस देखते हो तो इसका मतलब ये है कि जब आप लास्ट स्टेप देखते हो तो वो आपका हिडन डाइवर्जेंस रहेगा, और अगर आप ऊपर में लाइन लगाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप बेसिक डाइवर्जेंस देख। ठीक है, उसके बाद में और देख लेते हैं। अब इसके बाद में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि इन एग्जाम्पल्स में ये कैसे दिखते हैं करके। तो हम सीधा सीधा अदानी पावर का चार्ट ले लेते हैं जिसमें आज के तारीख में बना हुआ है। तो देखो अभी जैसे अदानी पावर का जब हम वीकली चार्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर कट डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। यस ठीक है, लेकिन ये देखिए ये जो लो बना हुआ है ये कहाँ पे बना हुआ है, अब यहाँ पे देखो ये आपको आरएसआई के डाइवर्जेंस है। अब यहाँ पे ये लो देखो और ये लो देखो कहाँ पर है, एक आरएसआई आपका कहाँ पर है, अबाउ 65 है, दूसरा आरएसआई कहाँ है, बिलो 65 है, और ये मोमेंटम देखो कहाँ गया, स्पीड में ऊपर की ओर गया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं ये लो पॉइंट से ये मार्केट जो है ये 76% ऊपर की ओर गया हुआ है। कितने दिन लगे होंगे इसे इतना पहुंचने के लिए, प्राइस भी गिन लेते हैं हम। ये हमारा लो पॉइंट हो गया और ये हमारा हाई पॉइंट हो गया, 9 दिन लगे हैं सिर्फ। ये हिडन डाइवर्जेंस की ताकत है। 76% कितने दिनों में, लेस देन 10 डेज। ठीक है, इसको देखने का है आपको, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, हमेशा इसे आपको लाइन चार्ट पे देखिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आए। तो लाइन चार्ट पे यहाँ पे ये लो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एरिया दिख रहा है आपको लॉन्ग करने का। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, हायर हाई लगाया, यानी जितना क्लोज रहेगा इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक उतना ही स्पीड में ऊपर की ओर जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या दिख रहा है, डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। अब डाइवर्जेंस पे हमने बात क्या की है कि आपको 15 कैंडल्स के ऊपर के डाइवर्जेंस को आपको ट्रेड ही नहीं करना है, बराबर है, आपको कोई ट्रेड ही नहीं लेना है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद में हम ले लेते हैं ये वीकली टाइम फ्रेम पे 76 यानी वीकली टाइम फ्रेम पे था, तो ये करीब करीब 2 महीने में आपको कितना दे दिया, 70% के रिटर्न यहाँ पे 2 महीने में दे दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, टेक केयर।